नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर भावना और आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी। आज हम मीडिया डिक्शनरी में जिस टर्म की चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जिस तरीके से डिजिटल मीडिया का पेनिट्रेशन हमारी लाइफ में बढ़ रहा है और हम वर्चुअल वर्ल्ड में जितने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसे देखते हुए इस टर्म को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टर्म है उसका नाम है ब्रेड क्रम्स, या उसे ब्रेड क्रम्स ट्रेल भी कहा जाता है, और ये मीडिया डिक्शनरी का टर्म नंबर 121 है। तो ब्रेड क्रम्स या ब्रेड क्रम ट्रेल जो होता है वो नेविगेशन टूल या पाथ आप उसे कह सकते हैं, जो कि किसी भी वेबसाइट या जो वेब ऐप होते हैं उनके जो वेरियस सेगमेंट्स होते हैं उन सेगमेंट्स पर आपको लेके जाता है और आपको रास्ता बताता है। ठीक है, तो वो एक तरीके का नेविगेशनल टूल है जो आपको बताता है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उसके वेरियस सेगमेंट्स क्या हैं। और इस ब्रेड क्रम्स की जो कहानी है, इनफैक्ट ये जो टर्म कहाँ से आया, इसकी कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है आपने सुनी भी हो वो कहानी। आपको याद है दो बच्चों की कहानी थी जिनका नाम हंसल और ग्रेटल था, और ये दो भाई बहन होते हैं। ये अपने घर से एक जंगल की तरफ जाते हैं और रास्ता ना भटक जाए इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो जो बहन होती है वो ब्रेड क्रम्स यानी ब्रेड के जो छोटे छोटे से पीसेस होते हैं उनको पूरे रास्ते में ऐसे डालते हुए जाती है, ताकि वो लोग जंगल से वापस उस ब्रेड क्रम्स ट्रेल के सहारे अपने घर को वापस आ जाएं। और वहीं से ये टर्म उठाया गया है ब्रेड क्रम, यानी कि ये एक ऐसा नेविगेशनल टूल या पाथ है जो कि आपको डिजिटल वर्ल्ड में, आप अगर किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और फिर हम एक पेज पे जाते हैं, एक पेज से दूसरे पेजेस पे जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे पेजेस पे जाते हैं, तो वहां हम रास्ता ना भटक जाए और हमें पता हो कि हम उस वेबसाइट का जो होम पेज है उस होम पेज से कितनी दूरी पर हैं, उस चीज को समझने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करते हैं। मान लीजिए आप गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर ये सर्च करना चाहते हैं कि इंडिया के टॉप मोस्ट मीडिया इंस्टीट्यूशंस कौन हैं, और आपने गूगल पे सर्च किया बेस्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ मीडिया इन इंडिया, और फिर आपको गूगल बहुत सारे ऑप्शंस देता है, कई सारी वेबसाइट्स आप देख रहे हैं। आप किसी भी एक वेबसाइट पर जाते हैं और उसे क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे सेगमेंट्स दिखाई देते हैं उस वेबसाइट में। जैसे उसमें अबाउट अस होता है, उसके बाद उनके प्रोग्राम्स हो सकते हैं, एडमिशन्स की डिटेल्स हो सकती है, उनके फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन हैं उनके बारे में हो सकता है, लाइफ एट दैट कैंपस किस तरीके का है, क्या क्या इवेंट्स हैं, उसका एक सेगमेंट हो सकता है, एंड देन कॉन्टैक्ट अस वाला भी एक सेगमेंट होता है। तो इस तरीके से जो वेरियस ये सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स ही बेसिकली ब्रेड क्रम्स हैं। और जब आप एक पेज पे क्लिक करते हैं, दूसरे पेज पे क्लिक करते हैं, तो आप देखते जाते हैं कि वो नेविगेट करता जाता है और बताता है कि यहाँ पर होम पेज है, राइट। तो बेसिकली ये ब्रेड क्रम्स इसलिए किसी भी वेबसाइट या वेब एप्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक तो जो विजिटर्स होते हैं, जो लोग भी वेबसाइट पर उनके आते हैं, उनका जो अटेंशन है वो ग्रैब करते हैं, उनके अटेंशन को होल्ड करते हैं और उनके अटेंशन से इकोनॉमी जनरेट करता है और किसी भी कंटेंट को इजीली सर्चेबल बनाते हैं। यानी जो भी व्यूअर्स वहां आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, उनके लिए चीज़ें ढूंढना आसान हो जाता है, बार बार उनको मेन्यू पे जाके क्लिक नहीं करना पड़ता है। इसी वजह से वो वेबसाइट्स या वेब एप्स जो कि ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करते हैं वो इजीली सर्चेबल होते हैं, और वो कहीं ना कहीं गूगल को भी बड़े पसंद है क्योंकि उन्हें एक तरीके से पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट कितनी स्ट्रक्चर्ड है। और जितना ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे, जितना ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा, जाहिर सी बात है कि आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन में उतने ज़्यादा सर्चेबल होंगे, और आपका जो अटेंशन है, आप जितना वक्त उस वेबसाइट को दे रहे हैं, और उसी से ही उनको एडवर्टीजमेंट मिलता है। तो ये था ब्रेड क्रम्स। अगली बार जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। और अगर आपको मीडिया डिक्शनरी का ये प्रयास अच्छा लगे तो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।